अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अंदर की प्रेरणाएं हमें भजन के विरोधी भाव में ले जाती है, तो इनके लिए कहा सनैः त्यज्यताम्, धीरे धीरे अपना परमार्थ का पद इतनी जोर से जमाते चले जाओ कि जितना त्यागो उतना दोबारा मत होने दो। ये परमार्थ के पथिक के लिए बहुत आवश्यक बात है। एक बार एक विषय को जिसको आपने निम्न भाव से समझाओ, छोड़ा, अब दोबारा तुम्हारे कदम उधर नहीं उठने चाहिए। फिर अगले वाले विषय पर नजर डालो, अगली वृत्ति को एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो। सर्वा सनैः त्यज्यताम्, घबराने की जरूरत नहीं है, उतावलेपन की जरूरत नहीं, बहुत गंभीरता से बोले अगर अभी प्राण छूट अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप प्रयासरत हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित है, वो तो हो जाएगा। अपने हृदय के विकारों को धीरे धीरे सनैः त्यज्यताम् सर्वा, जितने भगवत विरोधी भाव हैं धीरे धीरे एक एक को छोड़ते चले जाओ। जिसको छोड़ो प्राणपन से दोबारा उसको होने मत दो। ये सावधानी है साधक की। ये कसम वसम की बातें नहीं परमार्थ में चलती, तुम्हारी कसम, हमारी कसम, ये कसम। अच्छा, लोग चट से बोल देते भगवान की कसम। अब ना कोई परिचय है भगवान से, ना कोई, ऐसे निकल जाएगी भगवान की कसम। भगवान की कसम ऐसे निकल, अगर एक बार शपथ निकल गई, कह तो रहे महाप्रभु, राहो को काहो मन है, मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो दृढ़ से, कसम खा के कहता हूं, मेरे लाडली के सिवा, किशोरी जी के सिवा, श्यामा जी के सिवा कोई नहीं। और ये भी तुम्हें शपथ दिलाकर विश्वास कहता हूं कि यदि तुम कृष्ण के गुणों का गायन करोगे तो इस लोक में परलोक में सदा सुखी रहोगे। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ, मेरी कसम तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूं। ये शपथ ऐसी थोड़ी होती है कि भगवान की कसम और श्री जी की कसम एक क्षण में बड़ा चुभता है। काहे को बोलते हो ऐसा? अरे इष्ट बनाया है, जब सर कटवाने के लिए हम तैयार हैं तो फिर हमें कसम खाने की जरूरत नहीं। करेंगे ठीक है, उसको प्रमाणित करेंगे आचरण के द्वारा। हम कसम क्यों खाएं? ये कसम उसम मत खाया करो, ये जल्दी जैसे ले कसम से कसम, बिल्कुल नहीं, इससे अपराध बनता है। हम प्रयास करेंगे, हमसे जो गलतियां हैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्रयास करेंगे, दोबारा कभी जीवन में ऐसी गलती ना हो, प्रयास करेंगे। सफलता गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवत बल, हमारी क्या सामर्थ्य, पर आपकी कृपा से हम प्रयास करें और वो प्रयास सफल होगा। यदि हम ऐसी शपथ खाते रहे और तोड़ते रहे तो फिर मन को वश में करना नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहते आप कसम खाओ, जल्दी नहीं किसी से, ये जरूर कहते कि आप हमारे सामने बात कर रहे हो, ठीक से बोलना, धाम में बैठे हो, हमारे सामने हो, ये जो आप नियम ले रहे हो इसको प्राणपन से निर्वाह करना। सर्वासन त्यज्यताम्, इसको बहुत गंभीरता से समझना है। ये उतावलीपन की जल्दी से मैं निर्विकार हो, ये जल्दी होने वाली चीजें नहीं। बहुत जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए ये दसियों वर्ष तक चलते रहते हैं। देखा है ना इस हृदय को, तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं, यहां देखा है। बहुत सफाई करने पर भी थोड़ी देर में फिर झांक के ऐसे देखो तो कूड़ा नजर आने लगता है। ऐसी कुछ दशा यहां होती है। वो जब प्रभु ही पधारते हैं तभी ये सब कूड़ा करकट पूरा नष्ट होता है। नहीं, सनैः त्यज्यताम्, इसीलिए शब्द महापुरुष बहुत सावधान बोल रहे हैं। आज से शपथ खाओ एकदम, ऐसा नहीं बोल रहे। सर्वा सनैः त्यज्यताम्, सनैः माने तो धीरे 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 एक एक विषय को धीरे धीरे त्यागते हुए, जिसे त्याग दो उसे पुनरावृत्ति मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जीवन मुक्त हो जाओगे। और स्वांतर्भाव विरोधिनी, बाहर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बातें, आप खुद विचार करके देखो, जिन विषयों को कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, अगर वास्तविक सुख होता तो सब कृतकृत्य हो जाते ना। हम ये नहीं कह रहे अगर आप गृहस्थ हो तो संयम बर्ताव करते हुए आप गृहस्थ धर्म, अगर आप बैरागी हो तो संपूर्ण इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवदानंद की तरफ चलो। पर ये बातें उसी को समझ में आएंगी जो भगवत कृपा पात्र है और जिसके अंदर ये इच्छा हो गई है कि अब मुझे श्री जी मिले, लाडली जी मिले, प्रभु मिले और मेरा निरंतर भजन बने, तो बात समझ में आएगी। बाहर का प्रवचन भी जो हमारे इष्ट मिले और मन मिले, दोनों मिल रहे हैं लेकिन भजन रस रीति नहीं मिल रही, तो भी बात नहीं करेंगे। इष्ट, ये ध्रुवदास जी के वचन, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसन कोहे मिलिए, तासु कीजिए प्रीत, उससे मिलना चाहिए। फिर आपके भजन में विरोध नहीं पैदा होगा, नहीं अंदर से हो जाता है। जब आप 100 बार सुनोगे तो एक बात मन पकड़ लेगा, कोई न कोई जो विक्षेप पैदा कर देगा। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनैः त्यज्यताम्, अपने श्री जी के उपासना के भाव के विरुद्ध जितनी बातें हैं, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। स्वांतस चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम्,
बड़ी महिमा की बात, आपके गुरुदेव ने जो आपको तत्व ज्ञान कराया है, क्या? हमारा स्वरूप, हमारे आराध्य देव का स्वरूप चिदानंदमय है। आत्मा हरिवंश और उपास्य भी हरिवंश। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी हरिवंश। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, ये हमारे उपास्य तत्व हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद पे, डंके की चोट से मात्र केवल श्यामा श्याम के चरणों की अनन्यता। क्या कह रहे? स्वांतस चिंतित, हमारा अंतर का चिंतनीय तत्व क्या है? श्यामा श्याम। तो तत्व में वो सततम सर्वत्र संधीयताम, अब उस तत्व को एक सीमा में नहीं रखना। सर्वत्र संधीयताम, भावना करो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भगवान शंकर जी के वचन नारद जी को उपदेश करते हैं कि बहुत क्या कहूं हे देवर्षि, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जड़ चैतन्य जितना ये जगत है, ये सब श्यामा श्याम का ही अंश स्वरूप है। यही बात श्रीपाद कह रहे, तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। सबके हृदय मंदिर में हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरण्यादृत्तिरो भाव्यताम। जब तुम जड़ चैतन्य किसी को भी देखो तो अपनी भावना में देखो, ये मेरे आराध्य। अब वो कह रहे हैं कि भाव्यताम तदभावे क्षणतः। अब श्यामा श्याम हमारे आराध्य जो सबके हृदय मंदिर में बैठे, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? दासत्व का, मन से वचन से कर्म से आपको सुख पहुंचाना। आपके हृदय मंदिर में प्रभु बैठे, कोई मेरा शब्द चुभ न जाए, कोई मेरी चेष्टा आपके हृदय को दुखी न कर दे, कोई हमारा ऐसा भाव न बने जिसमें आपको दुख पहुंचे। ये सावधानी पूर्वक कह रहे तद भावे क्षणता सदा स्थिर चरण्यादृतिरो भाव्यताम। वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दास्योत्सवे स्थियताम। सदैव वृंदावन में दास्य भाव, हम प्रियालाल की सेवक है, बहुत प्रबल माया है, पास में भगवान है। अग्नि को साक्षी करके मित्रता की थी, भूल गए कि मुझे भगवत सेवा का कार्य मिला था, सीता की खोज। और प्रभु है, रोज सुबह जाके दंडवत करना चाहिए, 1000-2000 कोस थोड़ी है, पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, एक बार भी नहीं गए। ये जीव की दशा है, जब मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए भरथरी जी ने, जब भगवान शंकर प्रकट हुए, राजा थे भरथरी चक्रवर्ती सम्राट, वही जब वैराग्य से भजन किए भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों? बोले प्रभु सम्मान वो विषय जिसमें आपको भूल जाता है जीव, इसलिए मुझे कभी सम्मान न मिले। इसीलिए श्रीपाद ने भी कहा सम्मानम कल्याति। अब राजपद पे बैठे हैं, सब वैभव इनका, भूल गए श्री राम को। सुग्रीवों सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोशपुर नारी। भगवान ने कहा जाकर के कह दो कि वो बाण रखा हुआ है तुणीर में, जिससे बाली को मारा था, वो बाण रखा हुआ है, इतना बता दो जाके सुग्रीव को। प्रभु को क्रोध थोड़ी है, अपने जनों को जो प्रतिकूलता देते हैं तो अपने प्रेम में मगन करने के लिए देते, सच्ची कहते हैं। ये सुग्रीव की दशा नहीं, ये हम सब की दशा है। 4 लोग कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जोड़ का कोई भारत में लड़ने वाला नहीं, बहुत पहलवान तो लगेगा कि 4 लोग कह रहे हैं तो बड़ा बुद्धि, बड़ी विचित्र है, मोहित करने वाली बुद्धि। वो लकड़ी की बुझाई लगाया था पौंड्रक, उसे कहा तुम भगवान के अवतार हो, ये वो असली बन गया, मन में आ गया, वो खबर भेज दी, आओ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, देखना फिर तुम असली कौन है। और उसका बनावटी चक्र पौंड्रकवाद, भगवान का दिव्य सुदर्शन काट के फेंक दिया समुदाय के सहित जो उनके सहायक थे। कुछ ऐसी दशा अपने लोगों की होती है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो धोखे में हो, इसलिए सबसे कहते हैं नाम नाम पकड़ो, ये किसी की मत सुनो, ये शास्त्री बात कह रहे। कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौतधर कीर्तना। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। मान लो अब ध्यान का विषय नहीं रह गया है, आंख मूंद के देखो तो प्रपंच का ध्यान होगा। देख लो खान पान व्यवहार संयम नियम ऐसे बिगड़ गए हैं कि तुम्हारे ध्यान का विषय प्रपंच ही होगा। देख लो कोई बिरला ऐसा होगा जो पवित्र आहार, जितेंद्रियता, अंतर्मुखता, तब भगवान के ध्यान की तरफ गति होती जब नाम निरंतर चलता है। क्योंकि ध्यायते विष्णु कृतयुग सतयुग में तो ध्यान परायण, बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा, त्रेता द्वापर, कलयुग में एक उपाय रह गया, केवल उपाय रह गया,
हरिर्नामयु 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं, मान लो। और वैसे तो चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनु पाऊ, पर आप मान लो तब है, समझ जाओ तो है, जबकि देख लो कुछ दिन। पर नियम से खान पान सही होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, परहेज करो और नाम जप करो, फिर देखो आपको ऐसा लगता है। ये हम जीवन की बातें कहते हैं। कोई तुम्हें लुभाने से तुम क्या दे दोगे? जो तुम देना चाहते हो उसी को तो छोड़ के निकलता है साधु, तुम क्या दोगे? वही विषय तो दोगे ना, सेव संतरा रुपया पैसा और क्या। अरे इसको तो बहुत पहले ही, जब कोई परमार्थ पर कदम रखता है तो पहले ही इसको नाशवान समझकर चलता है। और तो भाव के कारण लीलाएं चल रही, इनका कोई महत्व तो नहीं है। अगर महत्व होगा तो भगवत विस्मृति हो जाएगी, भगवत मार्ग छूट जाएगा। बोले पावा राजकोशपुर नारी तो सुग्रीवो सुधि मोह विसारी। तो भगवान ये जो प्रतिकूलता और भय देते हैं, बड़ा मंगल विधान करते हैं भजन के लिए। मानो ये किडनी हर समय एक, जैसे कोई सावधान सावधान सेवक कहता रहे, ऐसे ये काम करती है। ए सावधान, राधा 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 राधा, हम हैं बिगड़ी हुई है, कभी भी जा सकते, राधा 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 राधा, हे श्री जी, हे करुणामयी लाडली राधा राधा राधा, बहुत कृपा है। बोले तो भजन करते थे, किडनी फेल कर, अरे बड़ी कृपा है। अगर किडनी फेल न होती तो हमें रात दिन सावधान कौन करता? ये मित्र की तरह काम कर रही है। राधा राधा राधा, कभी भी जा सकता है, राधा राधा राधा, अरे सब, अरे कुछ नहीं, साफ दिखावा माया का, राधा राधा चलना है। पहले हमने सत्संग में सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा, वो कृपा है जिस कारण से हमें भगवत स्मृति हो, वो कारण चाहे महान दुख हो या विपत्ति हो, कोटि कोटि बंधनी है। और जिस कारण से भगवान को भूल जाए, वो चाहे जितना बंधनी कारण हो, वो माया ही है। जब तक इष्टाकार वृत्ति वाले महापुरुष ना मिले, अपनी उपासना वाले ना मिले, तब तक हमें श्रवणेंद्री बचा के रखनी है, क्योंकि हमारी निष्ठा है नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे वर्षा होने पर बड़ी बड़ी घास उग जाती है तो पगडंडियां मार्ग दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ही जब बहुत तरह की बातें हमारे दिमाग में आए बरसती हैं तो सही मार्ग क्या इसका निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए सांगो पांग उपासना, एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, वो सिद्ध हो जाता है। भगवत कृपा से जिनको हमने गुरु रूप में वर्ण किया, वो संत, जो आचार्य द्वारा प्रदत्त वो ग्रंथ, आचार्य परंपरा से आया हुआ मंत्र, आचार्य उपासित कंत, कंत माने आराध्य देव, इष्ट देव, फिर उपासना सांगोपांग, तो रस का रसास्वादन। ये एक दो थोड़ी, अनंत प्रेमी हो गए इस रज में, अनंत प्रेमी। तुम क्या जानो राधा नाम, राधा रूप, राधामय, अनंत प्रेमी हो और होते रहेंगे। जैसे रसीले गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना होता है, ऐसे ये प्रेम खेत वृंदा विपिन, एक से एक प्रेमी। अब त्रिगुणात्मिका माया का चश्मा चढ़ा है, तुम प्रेम दर्शन करना चाहो, ऐसे कैसे? पहले त्रिगुणातीत अवस्था में आओ, फिर देखो इन प्रेमियों की दशा। अब माया का चश्मा चढ़ा है, उनका रोना और तड़पना तुम्हें नाटक दिखाई देगा, दंभ दिखाई देगा, क्योंकि चश्मा चढ़ा है। अगर चश्मा हरा चढ़ा है तो पूरी प्रकृति हरी नजर आएगी, और चश्मा लाल चढ़ा है तो पूरी प्रकृति लाल नजर आएगी। यहां तो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। जब तक प्रेम का चश्मा, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह, इसीलिए भगवत ऋषि जी बोले चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह। बिहारिन जो देती हैं, सिल्लाडली जो कृपा करके वो नेत्र देती हैं, जिससे प्रेम रस रसास्वादन में आता है। अहो भाग्य बड़भागी वो जन है जिनको धाम नाम रूप लीला की उपासना प्राप्त हुई, नहीं तो तर्क वितर्क में बुद्धि भ्रमित होती रहती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। अपने लोग तो उनका आश्रय लेकर ब्रह्मानंद का प्रयास कर रहे थे संन्यास बाद, और ये जो बोल रहे हैं, हजारों सन्यासी ब्रह्म प्राप्त थे इनके शिष्य। ये ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। वो राधा 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 वृंदावन की महिमा में आसक्त होकर कह रहे, बाहर का मुझे ब्रह्मा जैसा वैभव नहीं चाहिए, वृंदावन के नाली का कीड़ा बना देना। अभी कल चर्चा में था, वृंदावन का कोई कुत्ता कुतिया बना देना, रसिकों की जूठन मिलेगी, रजरानी में लौटे रहेंगे, कभी तो युगल सरकार करुणा करके देख ही लेंगे। जो मोक्ष को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं वो कहे। अब देखो उनकी बात सुनो, कैसे इस रस का अनुभव होता है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहति सर्वासनैस्त्यज्यताम, स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। ये वेदातीत ग्रंथ हैं।
वेद रसिकन की वाणी, यहां वेद प्रमाण नहीं है। वेद तो त्रिगुण विषया वेदा, और ये वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम मौचिन्न अनुरागम लभते के ऊपर की बात है। अनुराग का गाढ़ समुद्र श्री कृष्ण, और उसका सार रूप प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। वैदग्धी ने 1-2 श्लोक प्रमाण दे दिए। न राधा नाम का परिचय, न रूप का परिचय, न महिमा। बोले कहां लिखा है? आओ बैठो, रसिकों का संग करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। एक राधोपनिषद है, कभी पढ़ो। यहां आओ, देखो राधा रस सुधा निधि, देखो यहां रसिकों के ग्रंथ ऐसे ऐसे अद्भुत महिमा से। अब कैसे तुमने जितना पढ़ लिया उतना ही समझा भगवान को? अरे वो पढ़ले लिखले से भी बहुत आगे है। वेद उनकी श्वासों से निकले हैं। भगवान जितना परिचय वेदों को बताया उतना ही जानते हैं, तभी वो नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हैं। वेद इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, वो अनंत है, वो अनंत है। और तुम जान गए 2 श्लोक पढ़ के कि वो है इतना ही है, इसके आगे सब झूठा है। वाह ज्ञान, धन्य आपका ज्ञान, प्रणाम योग्य ज्ञान। जो ज्ञान समुद्र है वेद, वो कहते नेति नेति। और आपने 2 श्लोक याद कर लिया, आप कह रहे हो इतना ही है और सब झूठा है। स्वांतर भाव विरोध, ये बहुत पकड़ की बात है। अगर वृंदावन रस लेना है, महारानी जी के प्रेम समुद्र का अवगाहन करना है, तो इस बात को हृदय में रख लो। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वास्तनस्त्यज्यताम। क्या ये संस्कृत नहीं है? क्या ये वेद के सूत्र नहीं है? क्या ये ग्रंथ नहीं है? तो क्या तुम सब ग्रंथों को पढ़ लिए, जान गए, सर्वज्ञ हो गए? सर्वज्ञ हो जाओगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, आनंद मगन हो जाओगे। ये ना सर्वज्ञ हुए और ना अल्पज्ञ हैं, इनसे बचने की जरूरत है। सोया हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष जो सोने का नाटक कर रहा है बड़ा मुश्किल जगाना है। स्वांतर भाव विरोधनी, अब हमारा भाव आंतरिक है वृंदावन प्रेम रस, श्यामा श्याम, प्रियालाल, लाडली लाल। अरे बड़ी बुद्धि की वितर्कना। बोले अपनी स्वामिनी का कोई नाम लेगा? यहां तो श्वास श्वास राधा 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 राधा, खूब चिल्ला चिल्ला के गाओ राधा राधा। स्वामिनी का नाम नहीं है, स्वामिनी का भी स्वामिनी है राधा नाम। ये जहां आ गया तो स्वामिनी जी आ जाएंगी, समझो। प्रभु का नाम स्वामी है और प्रभु नाम के अनुगामी है, पीछे चलने वाले। पहले नाम फिर रूप आता है। कैसे सब? या तो इतनी प्रवीण बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो तो समझ में आ जाए। खान पान शरीराभिमान, मैं तू तेरा मेरा, ये सब भरा हुआ है। और ज्ञान है, पता नहीं किसका ज्ञान है। बहुत बुद्धि है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है। अरे इसी को मिटाना तो बुद्धि है। 1,00,000 2 लाख घड़े में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 2 लाख सूर्य हो गए क्या? अगर विवेकवान तो कहेगा सूर्य तो एक ही है, घड़ों में जल भरा हुआ है इसलिए प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये सब घड़े है जड़ चैतन्य, लेकिन सब में आत्म तत्व एक ही है। सब घड़े फोड़ दो, मर गए, मिट गए, सब सत्ता मिट गई? नहीं, वो ज्यों का त्यों है। सूर्य तो एक रस, इन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। अरे शुद्ध भाव को जब ग्रहण करोगे तो वास्तविक बोध हो जाएगा। जब वास्तविक बोध हो गया तो कोई बचा नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत पूरे जगत में एक कण भी कुछ ऐसा नहीं जहां ईश्वर न हो। तो निंदा किसकी, अवहेलना किसकी? समझे में नहीं आता कौन सा ज्ञान है। इसलिए सावधान। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वास्तनस्त्यज्यताम। आप लोगों को श्री जी ने कृपा करके घसीटा है। नहीं, आप यहां के बैठ के सत्संग सुनना, राधा नाम कीर्तन करना रज में, ये अत्यंत दुर्लभ बात। तो आराध्य देव ने कृपा करके अपने इस नाम रूप में अब घसीटा और हमें शरणागति मिली, उपासना मिली। तो अब हमारा भाव ये हुआ श्यामा श्याम के चरणों की उपासना। अब इस उपासना के विरोधी, चाहे वो माइक भाव हो या परमार्थिक भाव हो, दोनों भाव में स्वीकार नहीं करने। हमारी उपासना उसी परम रस की है जिसे वेद कहते रसो वैसा। रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। काहे को भ्रम में फंसो, करुणा करके नित्य निरंतर अपने जनों को महासुख प्रदान करते हैं। कहा जाता है जब तक द्वैत है तब तक भय है, अज्ञान है। ठीक, सिद्ध बात है। आओ हमारी अद्वैत भावना को समझो।
प्रेम गली अति साकरीता में दोनों समाए। एक गली में ही हो जाता है, वहां पहुंचना नहीं। जो वेदांत का आखिरी निर्णय है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहां गली चलते हो जाता है। ये जानते हो किसकी गली है? ये वृषभान की लली की गली है। इसमें कौन विचरता है? मूर्तिमान ब्रह्म। एक जयकारा लगाया जाता है, वो केवल बरसाने वाले ही जानते हैं, या ब्रज के कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। वो जयकारा सब न बोल सकते ना सुना होगा। वृषभान की लली के गली के आगे बात जय ये कोई सुना होगा? ये सुना जरूर गया। तुमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। ये राज दरबार की जय जयकार है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। ये राज दरबार। और यहां